हेलो स्टूडेंट, हमने क्लास मैमलिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे जो लास्ट हमारा लेक्चर था। आज हम उसी से कंटिन्यूएशन में उनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। मोस्ट एडवांस जो एनिमल किंगडम में ग्रुप माना जाता है वो मैमलिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिविंग स्पीशीज और मॉडर्न जो आप मैमल्स देखते हैं वो आते हैं। ये इनका जो यूनिक फीचर था वो था कि उनके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं और वो क्वाड्रूपेड्स होते हैं। वो जो लिम्स जो है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। डाइकोंडाइल स्कल होती है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं कैरेक्टर्स को, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी किए थे, उन्हीं को लेकर क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं मैमलियन, जो कि डिवीज़न ग्नेथोस्टोमेटा, जहाँ पर जो प्रेजेंट होती है। क्लास मैमलियन, क्योंकि उनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जिनके कारण वो यंग वंस को फीड कराती हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा है, क्योंकि 4 लिम्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस क्लास मैमलिया को हम 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, प्रोटोथेरिया और थेरिया। थेरिया का जो मतलब होता है, अगर हम लिटरल मीनिंग लेते हैं तो वो होते हैं बीस्ट एनिमल, जो कि मतलब होता है लार्ज, बड़े एनिमल जो हैं, जो देखने को मिलते हैं। तो वो मैमलियन क्लास के अंदर या मैमलिया के अंदर जो है वो देखे जाते हैं। अब आप देखेंगे ये डिफरेंट एनिमल ग्रुप हैं, ऑर्डर्स हैं, जो कि क्लास मैमलिया या मैमल्स के अंदर आती हैं, जिसमें आप देखेंगे जिराफ है, डॉल्फिन है, डॉग है, एलिफेंट है। तो अब हम एक एक करके इन सभी ऑर्डर्स को जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो 2 सब क्लास हैं वो है प्रोटोथेरिया और थेरिया। हमें इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस देखना है, मेन जो डिफरेंस है प्रोटोथेरिया यानी कि जो थेरियन, जो बड़े एनिमल हैं, जो वास्तव में एक्चुअल में मैमलियन के करैक्टर रखते हैं, उनसे पहले जो एनिमल आए, तो इसमें प्रिमिटिव मैमल्स हैं जो कि एग लेइंग थे। ठीक है, थेरियन के अंदर मॉडर्न है और ये यंग प्रोड्यूसिंग मैमल होते हैं। तो मेन डिफरेंस आप देखें, प्रोटोथेरिया के अंदर जो है एग लेइंग मैमल्स आते हैं और थेरियन के अंदर जो है, या थेरिया के अंदर जो है यंग वंस प्रोड्यूसिंग मैमल आते हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि क्योंकि एग लेइंग मैमल्स हैं, तो मेमरी ग्लैंड जो है वो मिल्क को पास आउट करती हैं थ्रू पोर्स की सरफेस के ऊपर, जो है डायरेक्टली जो है वो मिल्क को रिलीज कर देते हैं, और कोई टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, निप्पल प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो हेयर्स होते हैं उनको वो सक करते हैं यंग वंस, और मिल्क जो है वो सक कर लिया जाता है या निक कर लिया जाता है उसको। जो थेरिया होते हैं उनके अंदर, क्योंकि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके अंदर मेमरी ग्लैंड जो है ओपन होती हैं और निप्पल के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर रहता है, और जहाँ पर मेमरी ग्लैंड जो है वो खुलती हैं, निप्पल या टीथ जो बोलते हैं। प्रोटोथेरिया के अंदर जो टीथ होते हैं मोनोफाइडोंट होते हैं और सिर्फ यंग स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन थेरिया के अंदर जो टीथ हैं वो यंग और अडल्ट दोनों स्टेजेस के अंदर देखने, यानी कि लाइफ टाइम में टीथ जो है एज इट इज़ रहते हैं। ठीक है, तो डाइफाइडोंट और मल्टीफाइडोंट भी हो सकते हैं वो। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो इनका ईयर जो है उसमें पिन्ना एब्सेंट होता है, यानी कि फ्लैट ईयर है, पिन्ना की रिक्वायरमेंट नहीं है उनके पास। लेकिन थेरिया के अंदर पिन्ना जो है वो प्रेजेंट होता है। साइज उसका छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे हम आगे ऑर्डर्स पढ़ेंगे। ब्रेन के अंदर कार्पस कोलोसम एब्सेंट होता है प्रोटोथेरिया के अंदर, तो उनका ब्रेन जो है वो ज़्यादा कन्वोलेटेड या ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। थेरिया के अंदर जो है कार्पस कोलोसम प्रेजेंट होता है और कोऑर्डिनेशन जो है मच बेटर होता है। प्रोटोथेरियन जो है वो पोइकिलोथर्मिक होते हैं,
वो अपने बॉडी टेम्परेचर को आउटर टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो थेरिया होते हैं वो होमोथर्मल होते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। प्रोटोथेरिया के अंदर यूरिनरी ब्लैडर और जेनाइटल डक्ट, वो जेनाइटल साइनस के अंदर खुलती है, जो कि क्लोएका में जाकर, यानी कि क्लोएका के अंदर जो है ये खुलते हैं, डायरेक्टली बाहर जो है वो नहीं खुलते। लेकिन थेरिया के अंदर क्लोएका एब्सेंट होता है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर है चाहे जेनाइटल डक्ट है, वो डायरेक्टली जो है आउटसाइड पे खुलती हैं, तो क्लोएका एब्सेंट होता है। प्रोटोथेरिया के अंदर टेस्टिस जो होती हैं एब्डोमिनल पोजीशन पर होती हैं। थेरिया के अंदर टेस्टिस जो है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है और वो स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोटोथेरिया के अंदर एग जो है वो ग्रो करता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ शेल बन जाता है, उसके अंदर जो है एब्जॉर्बिंग जो यूटेराइन सिक्रीशन होता है, योक के अंदर पॉलीलेसिथल एग होता है, शेल होता है, क्लिडोइक सेल बोलते हैं इन एग्स को। तो इस फॉर्म में ये जो है एग प्रेजेंट होते हैं। थेरिया के अंदर एग स्मॉल साइज के होते हैं, उनके अंदर बहुत ही कम योक होता है और शेल जो है वो एब्सेंट होता है, तो हम कह सकते हैं नॉन क्लिडोइक एग जो है वो देखने को मिलता है। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये प्रोटोथेरियंस हैं। इनके अभी दो ही ऐसी स्पीसीज हैं जो आज के टाइम पर देखने को मिलती है, डक बिल्ड प्लेटिपस, स्पाइनी आंट ईटर, ठीक है। और ये थेरियन जो हैं इनके अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो हैं वो देख पाएंगे। जो प्रोटोथेरियन होते हैं, ये तो है मेन डिफरेंस, जो प्रोटोथेरियंस होते हैं उनके अंदर मैमलियन और रेप्टाइल दोनों तरह के करैक्टर देखने को मिलते हैं, इसलिए वो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इनके अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे तो डायफ्रैगम प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर, 4 चैम्बर हार्ट है, 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये और बात है कि उनके अंदर जो है वो निप्पल प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इनके जो करैक्टर होते हैं वो रेप्टाइल से भी मिलते जुलते होते हैं। काफ़ी सारे करैक्टर जो हैं रेप्टाइल से मिलते हैं, तो ये एक तरह का कनेक्टिंग लिंक होता है। आप इसका एक ही सिंगल ऑर्डर है क्लास सब क्लास प्रोटोथेरिया के अंदर, दैट इज मोनोट्रिमेटा। और इस मोनोट्रिमेटा के अंदर सिंगल क्लास जो सिंगल 2 एनिमल्स हैं जो कि आज भी देखने को मिलते हैं, वो है ऑर्निथोरिंकस डक बिल्ड प्लेटिपस, जो कि ये आप देख पा रहे हैं, डक के जैसा इसका स्टाउट है, डक बिल प्लेटिपस बोलते हैं इसको। और ये है ट्रैचीग्लोसस, जिसको किडना स्पाइनी आंट ईटर जो है वो कहते हैं। ये 2 एग लेइंग मैमल्स हैं जो कि आज प्लैनेट के ऊपर देखे जा रहे हैं, डकबिल प्लेटिपस एकिडना, स्पाइनी आंट ईटर जिसको बोलते हैं। ये ओड मोनोट्रीम्स हैं जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर डोमिनेटिंग होते थे, जब तक कि उनके जो ये मार्सूपियल जिनके अंदर पाउच जो है वो प्रेजेंट होता है वो नहीं थे, उससे पहले ये प्रेजेंट होते थे। धीरे धीरे ये जो है invade the laid down and swept them away during 71 से 51 मिलियन ईयर एगो। सब क्लास थेरिया की 2 इंफ्रा क्लासेस हैं, मेटाथेरिया और यूथेरिया।
मेटाथेरिया का सिंगल करेक्टर है, ऑर्डर है मार्सुपिलिया, जिसमें मैक्रोपस, कंगारू जो आप देखते आए हैं, डाइडल्फिस जो कि नॉर्थ अमेरिका पोसम है, ये इनके एग्जाम्पल हैं मार्सुपिलिया की। यूथेरिया के अंदर 16 ऑर्डर्स आते हैं, जिनके अंदर जितने भी अदर मैमल्स हैं जिनको आप जानते हैं, नहीं जानते, वो भी इस 16 ऑर्डर्स के अंदर जो है वो कवर्ड होते हैं। तो मेटाथेरिया और यूथेरिया के बीच में अगर डिफरेंस हम देखें तो मेटाथेरियन जो होते हैं मार्सुपियल्स होते हैं, जो कि गिव बर्थ टू लिव बट पार्शली डेवलप यंग वंस को तो बर्थ देते हैं, लेकिन वो पार्शली डेवलप्ड होते हैं। यूथेरियन के अंदर ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं, जो कि वेल डेवलप्ड यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर है, जैसे हमने देखा जो प्रोटोथेरिया और थेरिया के अंदर था कि वो एग लेइंग थे, थेरिया जो है वो यंग वंस लेइंग थे। अब उस थेरिया के अंदर भी जो डिफरेंस आया कि वो मार्सुपियल मैमल हैं या प्लेसेंटल मैमल हैं, वो किस तरह के यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो पार्शली डेवलप होते हैं मार्सुपियल के अंदर, प्लेसेंटल जो होते हैं वेल डेवलप होते हैं। इनका जो निप्पल होती हैं वो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। जो यूथेरियन हैं उनके अंदर निप्पल जो है वो थोरेसिक और एब्डोमिनल दो कहीं पर भी हो सकती हैं। कार्पस कलोसम जो है वो एब्सेंट होता है मेटाथेरिया के अंदर, लेकिन यूथेरियन के अंदर जो है कार्पस कलोसम प्रेजेंट होता है। मेटाथेरिया के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या यूरिनोजेनिटल सिस्टम है वो अपने अपने अपर्चर के द्वारा आउटसाइड में खुलता है, लेकिन उनका कॉमन स्फिंक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यूथेरियन के अंदर डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनिटल सिस्टम जो है वो बाहर खुलता है, सेपरेट अपर्चर रहते हैं और उनके अपने अपने स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। स्क्रोटम पेनिस के बिल्कुल सामने होता है, लेकिन यूथेरियन के अंदर जो स्क्रोटम होता है वो पेनिस के पीछे प्रेजेंट होता है। हमें पता है पेनिस जो है कोपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल्स के अंदर, और जो टेस्टिस होती है वो स्क्रोटम के अंदर जो है एनक्लोज्ड रहती है। मेटाथेरिया के अंदर मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट होते हैं, जिसमें वो पार्शली डेवलप यंग वंस को बर्थ देते हैं और वहीं पर उनका जो डेवलपमेंट है पूरा होता है। यूथेरियन क्योंकि वेल डेवलप यंग वंस को बर्थ देते हैं तो उनको पाउच की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती, उनके अंदर एब्सेंट होता है। मेटाथेरियन के अंदर जो है 2 यूट्राई जो है हमेशा सेपरेट रहती है, लेकिन यूथेरियन के अंदर 2 यूट्राई जो फ्लोपियन ट्यूब से देखते हो ना, यूट्राई आती है और वो एक कॉमन वजाइना के अंदर जो है जुड़ जाती है। दोनों यूट्राई वजाइना के अंदर खुलती हैं। मेटाथेरिया के अंदर जो है प्लेसेंटा जो होता है छोटा होता है। इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट शॉर्ट होती है, क्योंकि पार्शली डेवलप यंग वंस को बर्थ दे देते हैं, और यंग वंस जो होते हैं साइज में छोटे होते हैं, हेल्पलेस होते हैं। यूथेरिया के अंदर प्लेसेंटा जो होता है लार्ज साइज का होता है। इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट जो है लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। यंग वंस जो हैं एडवांस और फुल्ली ग्रोन स्टेज में जो हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो मेटाथेरिया के अंदर आप देखेंगे ये मार्सुपियल मैमल्स हैं कंगारू, और ये आपके प्लेसेंटल मैमल्स हैं, जिसमें आप देखेंगे ये अपने यंग वंस को पाउच के अंदर जो है एनक्लोज रखते हैं, और यहाँ पर यंग वंस जो है फुल्ली डेवलप जो है वो होते हैं। अब है इंफ्रा क्लास यूथेरिया, जिसके अंदर 16 ऑर्डर हैं। 18-19 ऑर्डर जो हैं बड़े बड़े, जैसे कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं जिनके कुछ कॉमन करेक्टर्स रहते हैं, तो उनको एक नया सेपरेट ऑर्डर जो है वो दे दिया गया। तो 16 जो है 16 to 18 जो है वो ऑर्डर यूथेरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर जो है इंसेक्टिवोरा,
इंसेक्टिवोरा, जैसे नाम शो हो रहा है कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, फीडिंग में इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। और इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बाहर को निकले हुए होते हैं, लाइक पिंसर, ठीक है, ताकि वो अपने प्रे को, इंसेक्ट को जो है पकड़ सकें। हेयर जो है मॉडिफाइड होते हैं इनटू स्पाइन। ये जो पिक्चर है इसको आप ध्यान से देखें तो इंसेक्टिवोरा, श्रू, हेजहोग, दो एग्जाम्पल हैं इसकी। इनके जो हेयर हैं देखिए स्पाइनी फॉर्म में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ टीथ जो है वो ज़्यादा होती हैं क्योंकि नंबर ऑफ यंग वंस जो हैं एट ए टाइम जो है वो ज़्यादा बर्थ बोर्न होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हेजहोग या श्रू। सेकंड ऑर्डर है ईडेंटेटा। ई का मतलब एब्सेंट होना, डेंटे मतलब कि टीथ। तो ये ऐसा मैमल्स, यूथेरियंस होते हैं जिनके अंदर टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। कुछ के अंदर क्या है कि फ्रंट टीथ ही प्रेजेंट होते हैं, कुछ के अंदर जो है अपने फ्रंट टीथ जो है लॉस हो जा ख़त्म कर लेते हैं, तो उनको दिखाई नहीं देते कि उनके अंदर टीथ हैं या नहीं है। ये जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं और कर्व्ड क्लॉज होते हैं उनके फेलेंजेस के ऊपर। अब यहाँ देख पाएंगे ये इनके क्लोज जो हैं वो कर्व्ड हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण ये इजीली ट्री को जो है वो पकड़ पाते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है, ये स्लोथ का एग्जाम्पल है, आर्मेडिलो। आर्मेडिलो और स्लोथ इसके एग्जाम्पल है, ईडेंटेटा। थर्ड ऑर्डर जो है वो है कार्निवोरा। कार्निवोरा जो होते हैं इनके अंदर, जैसे नाम भी बता रहा है कि ये कार्निवोर्स होते हैं, इनके अंदर जो है टीथ जो है वो बहुत ही लार्ज पॉइंटेड कैनाइन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये फ्लैश को खाते हैं। प्री मोलर जो है शार्प होते हैं, मोलर जो है वो ब्रॉड होते हैं और ग्राइंडिंग टाइप के होते हैं। इस तरह के जब टीथ होते हैं उनको कर्सोरियल टीथ बोला जाता है, जिसमें पॉइंटेड जो कि कैनाइन है, शार्प, प्री मोलर शार्प हैं, मोलर जो है ब्रॉड होते हैं, ग्राइंडिंग टाइप के होते हैं। तो ये कर्सोरियल टीथ जो हैं ये, इनके भी जो क्लॉज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं। जितने भी आप देखते हैं, लायन है, टाइगर, वॉल्फ, फॉक्स, डॉग, कैट, सील, ये सब कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो है पैरिसोडैक्टाइला। ये ओल्ड हूफ्ड अंगुलेट्स बोलते हैं इनको। अंगुलेट्स हम जानते हैं जहाँ पर जो अपने हूफ जो होते हैं उनके ऊपर जो है लोकोमोशन करते हैं, अंगुलेट बोलते हैं। तो दो तरह के हूफ होते हैं, एक ओड और एक इवन। आप यहाँ पिक्चर में देख पाएंगे ये ओड टाइप का हूफ है और ये इवन टाइप के हूफ है। तो पैरिसोडैक्टाइला जो है ओल्ड हूफ, ये इस तरह के होते हैं। ये हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, इनके ओड टोज होते हैं, 1 to 1 होंगे या 3 होंगे। ईच टोज जो है उसके ऊपर हॉर्नी हूफ प्रेजेंट होता है। उनके टीथ का साइज भी बड़ा होता है और वो फूड को ग्राइंड करते हैं। हॉर्स है, डंकी है, जेब्रा है, राइनोसिरस जो है इसके एग्जाम्पल हैं। इसी के सेकंड जो फॉर्म है वो है आर्टियोडैक्टाइला, जिसके अंदर इवन हूफ, इस तरह के हूफ प्रेजेंट होते हैं। ये हर्बीवोर्स होते हैं, इनके अंदर इवन टोज जो है वो प्रेजेंट होती हैं और टो के ऊपर जो है हॉर्नी हूफ जो है वो प्रेजेंट होता है। शीप है, गोट है, जिराफ है, ये सब जो हैं वो आर्टियोडैक्टाइला के अंदर आते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है सीटेशिया, जो कि एक्वेटिक होते हैं। इनको एक्वेटिक एनिमल मैमल्स के नाम से जाना जाता है। बड़े साइज के होते हैं और ये सी के अंदर, ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू पैडल में, इस तरह से पैडल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसके कारण ये स्विमिंग कर पाते हैं। इनके हाइंड लिम्ब क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो डिसअपियर हो जाते हैं।
ये ब्रीथ करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में बाय लंग्स, यानी कि पानी के अंदर तो रहते हैं लेकिन जब सांस लेना होता है ब्रीदिंग के टाइम पर ये अपने जो है आउट में आ जाते हैं वाटर से, मतलब कि माउथ को जो है वाटर से बाहर पुश कर देते हैं। फीमेल जो होती हैं बर्थ टू यंग वंस और सकल देयर यंग्स। टेल फिन जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है और इसके एग्जाम्पल हैं व्हेल, डॉल्फिन। इनकी जो स्किन होती है थिक स्किन होती है, वहाँ पर फैट डिपॉजिट रहता है जिसको ब्लबर बोलते हैं। स्पेशल अडेप्टेशन होती हैं जो कि स्किन के नीचे होता है, इंसुलेशन का काम करता है, होमोथर्मी जो है उसमें हेल्प करता है। फ्लिपर जो पैडल हैं, फ्लिपर या पैडल जो कि उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर जो है हेयर नहीं प्रेजेंट होते क्योंकि हेयर जो हैं वो स्विमिंग में हिंड्रेंस कॉज करते हैं। जो स्वेट ग्लैंड हैं या जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो भी एब्सेंट होती हैं इनके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका। नेक्स्ट ऑर्डर है रोडेंशिया। रोडेंशिया जिनको ग्नोइंग मैमल्स बोलते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं पेयर ऑफ इंसीजर जो टीथ होते हैं बोथ अपर एंड लोअर जॉ में, ये शार्प होते हैं, चाइजल शेप होते हैं। कैनाइन एब्सेंट होते हैं, जो कैनाइन वाली जगह होती है जहाँ पर कैनाइन प्रेजेंट होते हैं वो एम्प्टी रहती है तो वहाँ डायस्टेमा बोलते हैं उसको। टूथलेस स्पेस जो होता है ये हर्बीवोर्स और प्रीमोलर के बीच का जगह होती है। हर्बीवोर्स होते हैं फीडिंग में, इनके टेल जो होती है बड़ी होती है साइज में, कान जो होते हैं वो छोटे होते हैं। रैट है, माउस है, स्क्विरल जो है इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है लेगोमोर्फा। इनके अंदर जो लेगोमोर्फा होते हैं इनको लिपिंग एनिमल बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। इनके जो अपर जो में 2 पेयर ऑफ इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, वाइल जो लोअर जो होता है उसमें सिर्फ 1 पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। अपर लिप में क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, आप देखते हो ना उनका लिप जो है कटा हुआ होता है आगे से। पिन्ना जो है बड़े साइज का रहता है। हाइंड लिम्ब जो है वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू फोर लिम्ब, जिसके कारण वो लिपिंग जो है कर पाते हैं। टेल जो है शॉर्ट होती है और इनके ईयर्स जो हैं वो लॉन्ग्स होते हैं। तो आप रोडेंशिया और लेगोमोर्फा के बीच में बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है रैबिट, हेयर, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर है कायरोप्टेरा, फ्लाइंग मैमल्स आते हैं। इनके फोरलिम्स जो हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं और वो भी कैसे होता है कि फिंगर्स फ्रॉम द सेकंड टू फिफ्थ जो फिंगर्स होती हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं और स्किन जो है एक्सटेंड कर जाती है फ्रॉम बॉडी टू इन बिटवीन दीज फिंगर, यानी कि पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। इस तरह से इन बैट्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो पूरी तरह से ये फ्लाइंग मैमल्स कहलाते हैं, जिसको ये जो एक्सटेंशन होती है स्किन की जो कि बॉडी और फिंगर्स के बीच में कवर कर लेते हैं, जिसको पेटेजिया बोलते हैं। फ्लाइट ऑर्गन है, फोर लिम्ब के द्वारा सपोर्टेड रहते हैं। ये जो फ्लाइट करते हैं उनके स्पेशल रेडार प्रिंसिपल रहता है। रेडार प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करते हैं कि जो भी सुपरसोनिक साउंड वेव होती हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और वो जाती हैं और टर्न ऑफ होके वापिस आ जाती हैं कायरोप्टेरा के अंदर। इनका ये नक्टर्नल होते हैं, रात के समय जो है वो एक्टिव रहते हैं। इनकी 1 पेयर ऑफ थोरेसिक टीथ प्रेजेंट होती हैं, ये क्योंकि ये 1 या 2 यंग्स को जो है वो बर्थ देते हैं। तो फ्लाइंग फॉक्स है,
स्मॉल बैट जो है इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट ऑर्डर जो है फोलिडोटा, ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनका हेड जो होता है वो छोटे साइज का होता है, साइज में उनका छोटा होता है, पॉइंटेड स्नाउट होती है, आई का साइज भी छोटा होता है और पिन्ना तो बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनके जो हेयर होते हैं वो आपस में फ्यूज करके हॉर्नी स्केल बना लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्केल हैं, ये ओवरलैप्ड रहते हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्केल हैं वह हेयर की फ्यूजन से जो है वो बनते हैं। इनकी जॉ में टीथ नहीं होते हैं। फोलोडीडोटा के अंदर हमने बताया कि हेड छोटा होता है, स्नाउट पॉइंटेड होता है, आई का साइज छोटा होता है, पिन्ना भी रिड्यूस फॉर्म में होता है, हॉर्नी स्केल जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन, जो के अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं। इनकी जो टंग होती है लॉन्ग होती है, प्रोट्यूसिबल होती है, ये अपने प्रे को जो है अपनी टंग को एकदम बाहर निकाल देते हैं और वहाँ कैच कर लेते हैं। ठीक है, इनके जो क्लास होते हैं वो हाईली बहुत हैविली क्लाड होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं ये खाने में, इंसेक्टिवोरस इनका फीडिंग रहता है। तो एग्जाम्पल है स्केली आंट ईटर, पेंगोलियंस आते हैं इनके अंदर, मैनीज जो कि मैनीज रहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है साइरेनिया। साइरेनिया जो होता है उसमें बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड होती है, क्योंकि उनको एक्वेटिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इनको सी काउ के नाम से जाना जाता है। इनके वही जो फोर लिम्ब होते हैं वो पैडल में मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। हाइंड लिम्ब एब्सेंट होते हैं और इनके भी बॉडी के स्किन के नीचे जो है थिक लेयर होती है फैट की, ब्लबर बोलते हैं। ठीक है, जो इंसुलेशन का काम करती है। स्किन थिक होती है, हेयर जो है एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर भी पिना जो है वो एब्सेंट होता है। नेक बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं डुगोंग्स, मैनर्टस जो है वो उनके अंदर वो इस ऑर्डर के अंदर जो है वो आते हैं। ये इस तरह के एनिमल जो है वो होते हैं क्योंकि ये एक्वेटिक हैं। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है ट्यूबुलोडेंटेटा। इनका जो यूनिक स्ट्रक्चर होता है वो होते हैं इनके टीथ। इनके टीथ में भी आप देखेंगे कि मिल्क टीथ जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू परमानेंट टीथ। हर एक टीथ का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो हर एक टीथ के अंदर जो है हेक्सागोनल कॉलम होते हैं डेंटाइन के, और वो आपस में एक ट्यूब्यूल ऑफ पल्प के द्वारा जो है वो सेपरेटेड रहते हैं। तो ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है डेंटाइन का, इसीलिए इस ऑर्डर का नाम जो है वो है ट्यूबुलोडेंटेटा। ये नॉकटर्नल होते हैं, होसोरियल होते हैं और माइरीमिकोफेगस होते हैं। और ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव जो आज के टाइम देखने को मिलता है वो है ऑरिक्टोटेरोपस। ठीक है, आर्ड वर्क ये इस तरह का होता है। ये स्टाउट है, कान है, इसके जो मेन जो हमने बताया टीथ जो होते हैं वो थोड़े यूनिक होते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है प्रोबोसीडिया। जैसे कि नाम से है कि उनके लॉन्ग मोबाइल प्रीहेंसिबल प्रोबोसिस प्रेजेंट होता है, जो कि एक्सटेंशन होती है नोज और अपर लिप की। लार्ज पिन्ना प्रेजेंट होता है। जो अपर 2 इंसीजर होते हैं वो एनलार्ज होकर टस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कैनाइन एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल है एलिफेंट। ऑर्डर हायराक्वाइडिया, जिसके अंदर पिना जो है वो रिड्यूस होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इनका पिना जो है रिड्यूस है।
इनकी टेल जो है वो भी एब्सेंट होती है। जो लोअर इंसीजर टीथ होते हैं उन वो कॉम्ब लाइक होते हैं, एक तरह से साइड का काम, छलनी का काम करते हैं। प्रोकेविया के अंदर, हेट्रोरेक्स के अंदर जो है इसके एग्जाम्पल है। ऑर्डर डर्मोप्टेरा जो कि पैटेजियम प्रेजेंट होता है, ये देखिए आपका, और ये पूरी बॉडी को कवर करता है। आप देखेंगे फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, टेल, इन सबको जो है वो कवर कर लेती है स्किन एक्सटेंड करके, जिसको पैटेजियम बोलते हैं। शार्प टीथ होते हैं और इसका एग्जाम्पल है फ्लाइंग लेमर्स। फिर लास्ट में जो आते हैं प्राइमेट्स, जिसके अंदर हम भी इंक्लूड होते हैं, मोस्ट हायर मैमल्स हैं। इनके अंदर 2 पेयर ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्स होती हैं। थंब जो है वो अपोजिटली प्रेजेंट होता है फिंगर से। ब्रेन लार्ज साइज का होता है, नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप होता है। मंकी है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, मैन जो है, इनके एग्जाम्पल हैं। ये कॉमन से 16 ऑर्डर जो है हमने देखे मैमेलिया क्लास के अंदर। थैंक यू।